पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हमेशा की तरह मुल्क भर में किरायों में मनमाना इजाफा जो है वो करना शुरू कर दिया, जबकि रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किरायों में जो है वो 2% इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक होगा कल से 4 जुलाई से। और रेलवे किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया है और लोग जो है वो चीख रहे हैं कि हर तरफ से गरीबी पिस रहा है। मतलब ये पीक सीजन होता है, आपको पता है गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं, ये ट्रैवल का पीक सीजन होता है जो लोग अपने तो ये ऑलमोस्ट देखिए, आई एम सॉरी बट ये ऑलमोस्ट यही लगता है कि वो ट्रांसपोर्टर्स को शायद फैसिलिटेट करने के लिए जैसे कुछ हो रहा हो, ऑल्दो शायद दैट इज नॉट द बैकग्राउंड, बट इट डेफिनेटली seems that way कि why this month, why चेक now? एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जिस रेशो से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की बढ़ी हैं, उसी हिसाब से किराए बढ़ रहे हैं या खुली छूट है कि जी हाँ जितने मर्जी किराए बढ़ाए। और वो दूसरी बात है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं तो क्या किराए भी नीचे आते हैं कि नहीं, तो दैट्स अनदर स्टोरी। तो पेट्रोल में 8 रुपए इजाफा हुआ था, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ था। एक तरह से ये इजाफा 2% भी नहीं बनता, लेकिन किरायों में इससे कहीं ज्यादा इजाफा हुआ है। बाय द वे ये भी देखा गया कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, जब नीचे आती है तो नहीं आते किराए नीचे। अवाम जाहिर है इन्हीं के रहमो करम पे हैं, इनसे कोई पूछने सुनने वाला इनकी है मतलब है ही नहीं, अवाम की कोई सुनने वाला नहीं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मलिक नदीम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। मलिक साहब, पेट्रोल की कीमत बड़े अरसे से मुस्तहकम थी, अब 8-10 रुपए का इजाफा हुआ है, तो ये इतना बड़ा इजाफा है कि आप लोगों ने कंसिडरेबल किराए बढ़ा दिए हैं? जैसा कि आपको अभी तो हुआ है 15 दिन पहले भी इसमें इंक्रीज हुई थी, जो कि 15 दिनों में 2 मरतबा इंक्रीज हुई है पेट्रोलियम की मसनूआत में। और इसके अलावा टूल प्लाजों में इंक्रीज हुई है, फिर चलान की जो मोटरवे पे है उनके चलान में इंक्रीज हुई है, जो चलान के जुर्माने थे, तो फिर मोबाइल उस पर पार्ट्स महंगे हो गए हैं। तो आपको पता है कि हम अपनी मतलब आपके तहत मुसाफिरों को सफरी सहूलतें दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और इसमें जबकि हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा महकमा है जो एडवांस टैक्स देता है हुकूमत को। तो अब हम अपना काम जो जारी रखने के विषय में नहीं थे, इसलिए हमने ये इजलास बुलाकर फैसला किया है कि 5% इंटरसिटी में किराए में इजाफा किया। सर आपका कारोबार है। अच्छा, तो ये बता दें कि इसी असूल को सामने रखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने पर किराए कम भी होने चाहिए, मतलब मेक सेंस डजंट इट? आज तक तो ऐसा हमने नहीं देखा, तो फिर आप लोगों पर नाजायज मुनाफाखोरी का इल्जाम लगना कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। देखिए आप ऑन द रिकॉर्ड है कि जैसे ही कमी आती है पेट्रोलियम मसनूआत में, हम मीटिंग करके किराए में कमी भी लाते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है। और बिल्कुल जब इतना मतलब कमी आती है कि जो हम मतलब कि अवाम को लीड दें, अपने कारोबार को रन कर सकें और अवाम को भी मतलब मुसाफिर में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड हो, तो अपने कारोबार के लिए हम कमी भी करते हैं किराए में, तो कमी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कमी होती है, लेकिन ऐसा आवाम को नहीं महसूस होता। सर ये बता दीजिए, उसूल तो यही है ना कि किराए बढ़ाने हो तो मुतल्लिका हुकाम की मंजूरी हो, मशवरा हो, अप्रूवल के बगैर ना बढ़ सकें, ऐसा होता नहीं है। अब अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है तो आप लोग ताउन करेंगे या मुज़ाहमत करेंगे, तैयार हैं उस एक्शन के लिए? बिल्कुल हम ताउन करेंगे, मीटिंग भी करने को तैयार है। बिल्कुल काम अब जो करेंगे तो हम बिल्कुल बैठ के मीटिंग करके बिल्कुल हम अपने हुकूमत पाकिस्तान के साथ चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अपने तौर पे कोई ऐसी चीजें कर देते हैं। आपको जैसे मैंने बताया, इसी में डीरेगुलेट पॉलिसी है पंजाब में, तो इसलिए अभी तक तो हमें किसी ने रिव्यू भी नहीं किया महकमा ट्रांसपोर्ट ने। जैसे ही महकमा ट्रांसपोर्ट हमें रिव्यू करेगा, हम बिल्कुल मीटिंग करके एक बेहतरीन लाइन लाएंगे जो मुसाफिरों के लिए भी ठीक हो और हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए भी ठीक हो। ऑलराइट, यही अगर आपका मौक़िफ़ है मलिक नदीम हुसैन साहब, सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन बात यह है कि हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी, जब भी इस तरह होता है ना, ख़ासतौर पे जब खुशी हो रही होती है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस कभी नीचे भी आती हैं, आ जाएँ, तो हम जल्दी से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को वी सेंड देम इन द फील्ड टू आस्क के किराए जो हैं वो कम हुए हैं कि नहीं हुए। और कभी भी वो रेशो जो होता है इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। हम मान लेते हैं कि शायद कभी कर भी लेते हैं 2-4 रुपए, लेकिन जो हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह जब ऊपर जाता है तो किराए किस तरह ऊपर जाते हैं, उस तरह कमी कभी नहीं। फिर एक और भी तो ये एक्नॉलेज करने वाली बात था कि जो जुर्माने होते हैं उनमें इजाफा हो गया है, तो सर आप ऐसी ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं जिस पे जुर्माने हो रहे हैं, उसका खमियाजा क्यों मुसाफिरों को भुगतना पड़े? इंस्टेड के अपनी स्किल्स जो हैं उनको ठीक करें। नहीं, इस पे तकलीफ है कि जुर्माने क्योंकि उसके बाद गाड़ियों के तो किराए बढ़ेंगे।
जुर्माने तो आपकी गलती की वजह से या रूल या वायलेशन की वजह से हो रहा है ना। फिर अपनी वो गाड़ियां जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो चीज़ जिसको आप गाड़ी कहें, बस कहें, व्हाटएवर, क्योंकि कभी पर वो भी कहलाने के काबिल नहीं होती, क्या उसके फिटनेस सर्टिफिकेशन वगैरह होती है? मतलब देयर आर मेनी प्रोसेसेस जो आपको करने चाहिए। आर यू डूइंग दैट और नॉट? तो उनको हम नज़रअंदाज कर ले, लेके कराए उसी तरह ही ऊपर जाएंगे जस्ट बिकॉज